हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, आपको पता होगा कि कुछ दिनों से एक पोस्ट जो है वो बड़ी वायरल हुई हुई है। ये पोस्ट जो है, जॉब्स जो है वो अनाउंस की है सिंध गवर्नमेंट ने। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट। स्क्रीनिंग टेस्ट है ये। BPS 5 से BPS 15। BPS मीन्स बेसिक पे स्केल। BPS 5 से BPS 15 तक की ये जॉब्स जो है वो अनाउंस हुई है। ये आपने जो है वो एडवर्टीजमेंट लाजमन देखी होगी। इसकी टेस्ट जो है वो कंडक्ट की जाएगी थ्रू STS सखर टेस्टिंग सर्विस, IBA जिसको हम कहते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है इन IBA के इंस्टीट्यूट से कि वो इस टेस्ट को कंडक्ट करें जिस तरह इन्होंने कंडक्ट की थी PST और JEST की टेस्ट। तो अब क्या है कि तीन जो है कैटेगरीज बताई गई है हमें: ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और मेट्रिकुलेशन। ये थोड़ा जो इसकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स है, यू मस्ट रीड दीज रिक्वायर्ड ऑफ फॉर, इनको रीड करें आप काइंडली। और इसमें लाजमी अप्लाई करें। आपने मैट्रिक किया हुआ है, अप्लाई करें। आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, अप्लाई करें। आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तब भी अप्लाई करें। और तीनों है तो तीनों में अप्लाई करें। ये क्यों अप्लाई करें? द ओनली रीजन इज दिस विल एक्सटेंड फॉर 3 years। इफ इन सिचुएशन यू गिव द टेस्ट and you get the score of cut score 40 score. If you get 40 score or more than that, so you will get a job in any category so far। ठीक है, तो आप अगर 40 मार्क्स से 40 से ज्यादा मार्क्स उठाते हो तो आपको जो है वो जॉब दी जाएगी। 3 सालों तक इसकी वैलिडिटी है कि आप अगर के इस पहले साल में जब टेस्ट होगा उसमें अगर के जॉब के अहल नहीं है, आप आपने पासिंग मार्क्स तो लिए मगर आपको कोई जॉब न मिल सकी, दूसरे साल उसी स्कोर पर इंशाल्लाह आपको कोई जॉब जरूर दी जाएगी। तो 3 सालों तक कोई जॉब अब नहीं आएगी, सिर्फ यही टेस्ट है। इसको काइंडली इसमें अप्लाई करें। आपकी तैयारी हो ना हो तब भी अप्लाई करें। फॉर्म फिलिंग का तरीकेकार मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। थोड़ा लेट हुआ मुझे अपलोड करने में इस लेक्चर को, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि 30 तारीख लास्ट है, मगर ऐसा नहीं है। 30 तारीख अभी तक बताया गया है कि लास्ट डेट है, मगर जिस तरह मेरी प्रिडिक्शन है इट विल एक्सटेंड। ये डेट बिल्कुल एक्सटेंड होगी। जाहिर है गवर्नमेंट कमा रही है और आपने बैंक में एक बड़ी रश देखी होगी, तो इस वजह से ये टेस्ट का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल खुदा ने चाहा तो ये जरूर एक्सटेंड होगा। मगर कोशिश करें कि 30 तारीख तक अपने काम को कर जाएं। अगर आप फॉर्म फर्स्ट को फिल करोगे, फॉर एग्जाम्पल मेट्रिकुलेशन कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है, तो आपके चालान की जो फीस होगी वो 350 होगी। और अगर आप इंटरमीडिएट पर कर रहे हो तो मैट्रिक पे तो आपने वैसे किया है तो 350 दोगे। उसके अलावा अगर इंटरमीडिएट पे करोगे तो एडिशनल 700 रुपये का चालान एक और बनेगा, और वो चालान 700 रुपये का होगा, ये याद रखिएगा। आपने दो में अप्लाई किया और अगर आप तीसरे में भी इन सिचुएशन आप अप्लाई करते हो तो उसकी भी जो उसके चालान की भी जो फीस होगी वो भी 700 रुपये होगी। तो ये याद रखिएगा। पहले की 350 रुपये, उसके बाद 700, उसके बाद फिर से 700। तो ये है सिस्टम। तो अब हम बढ़ते हैं फॉर्म की तरफ। तो कुछ इस तरह का आउटफिट आता है जब आप फॉर्म जो है फिल करना चाहते हो। STS के पोर्टल पर आए, जिस सिर्फ लिखें STS वेबसाइट, आपके यहाँ खुल जाएगी STS वेबसाइट। इस पर आए। आपने अगर पहले PST और JEST में अप्लाई किया हुआ है तो आपका अकाउंट बना होगा। यहाँ पर CNIC नंबर लिखें, पासवर्ड लिखें और अंदर लॉग इन कर लें। बट इफ इन सिचुएशन यू हैवंट अप्लाइड फॉर PST और JEST, so you have to come here in this one, create an account here। तो थोड़ा लेट कर रहे हैं। जब आप क्रिएट एन अकाउंट में आते हो, फुल नेम लिखें अपना, CNIC नंबर लिखें। CNIC का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। मोबाइल नंबर लिखें, अपनी ईमेल एड्रेस जो कि ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। अगर आपका ईमेल एड्रेस नहीं है तो भले ना लिखिएगा। पासवर्ड लिखें और जो आपने मोबाइल नंबर लिखा है उसके उस पर फिर OTP कोड आएगा। OTP ऑन द फोन कोड जो है वो आएगा। तो फिर आप यहाँ पर कोड लिखोगे। उसके बाद अपने यहाँ क्रिएट कर लेंगे आप अकाउंट को। ठीक है, जब आप अकाउंट को क्रिएट कर लेते हो तो जब आप अकाउंट को क्रिएट कर लेते हो तो फिर इस तरह का डिस्प्ले स्क्रीन फिर से आपके सामने आता है। CNS नंबर जो आपने डाला था वो लिखो, पासवर्ड लिखो, उसके बाद लॉगिन करो। उसके बाद जो है वो अंदर खुल जाएगा ये। तो फिर जो है वो आपके सामने कुछ इस तरह
कुछ इस तरह का जो है वो फिर स्क्रीन खुल जाएगा। उस स्क्रीन पर फिर आए आप। उसके बाद आपको जाना है माय प्रोफाइल के अंदर। आपको इस माय प्रोफाइल के अंदर अपने पूरे फॉर्म को फिल करना है, जिसके अंदर आपके मेट्रिक के बारे में पूछा जाएगा, इंटरमीडिएट के बारे में पूछा जाएगा, उन सब चीज़ों को चलो देखते हैं ग्रेजुअली। जब आप माय प्रोफाइल के अंदर आते हो तो माय प्रोफाइल में आने के बाद आपका कुछ इस तरह का आउटफिट खुल जाता है। इसके अंदर जब आते हो तो फिर आपको इस इंस्ट्रक्शंस जो है वो लाजमी पढ़िएगा। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद नीचे आपके यहाँ फॉर्म आ जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली सब चीज़ें नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मेरी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, जस्ट फॉर दैट रीजन आई एम नॉट एबल टू शो यू ऑल दिस थिंग्स अराउंड। मगर आपको मैं थोड़ा थोड़ा तरीका बता देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे एड्रेस इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर दूसरी इन्फॉर्मेशन थी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, वो मैंने फुल फिलअप की हुई थी। एड्रेस इन्फॉर्मेशन में आए तो यहाँ पर जो है ना, जब इसके नीचे जाओगे तो आपको इस तरह का लोगो मिलेगा, एडिट सेक्शन। एडिट सेक्शन में जब आप जाओगे तो वहाँ पर जो अगर आपने पिछली बार कोई इन्फॉर्मेशन डाली हुई तो आप उसको एडिट कर सकते हो। आप न्यू कोई और इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्स्ट्रा भी डाल सकते हो। यहाँ पर ये जो लाइन लगी हुई है यहाँ पर जो जो लिखा हुआ पीआरसी जो डी है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट डी, तो वो यहाँ पर अप्लाई अपलोड करोगे। इसी तरह आपके सीएनआईसी का फ्रंट साइड मांगेंगे, आपके सीएनआईसी का बैक साइड मांगेंगे, आपके डोमिसाइल को मांगेंगे। इन सब चीज़ों को जो यहाँ पर अपलोड करते जाइए जरूर। इसी तरह जो है वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में मैंने ये सब चीज़ें डाली हुई थी। एचएससी, इंटरमीडिएट, एसएससी के अंदर जो मैंने इन्फॉर्मेशन मैंने सारी डाली हुई थी। अब या आप जो है वो इसको एडिट किस तरह कर सकते हो। इस एडिट सेक्शन के अंदर जब आप जाओगे तो चलते हैं इसके अंदर देखते हैं क्या है। हाँ, तो एडिट सेक्शन के अंदर जब आप आते हो तो यहाँ पर आप क्या करोगे, डिग्री टाइप आपका जो भी है, ऐसे मैट्रिक में भरना चाह रहे हो मैट्रिक में क्लिक करोगे तो फिर उसके बाद कंट्री वगैरह लिखें, आपका सीजीपीए ग्रेड कौन सा, ए बी सी जो भी आपका ग्रेड लिखिएगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग कौन सा था आपका, 2016 17 18 कौन सा था वो लिखें। मार्क्स परसेंटेज लिखें। मार्क्स परसेंटेज किस तरह लिखेंगे कि आपने जो स्कोर उठाया मैट्रिक में, आपने जो स्कोर किया मैट्रिक के अंदर, फॉर एग्जाम्पल 700 किया 850 से, अब जो 700 है उसको डिवाइड कर दे टोटल स्कोर से। टोटल स्कोर कितना है भाई, 850। तो 700 को डिवाइड करें 850 से और मल्टीप्लाई कर दे 100 से, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका परसेंटेज होगा। यहाँ पर लिखें। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट जब आप देखते हो तो आपकी जो मार्कशीट होती है उसके नीचे नीचे ये दी होती है रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, जिसके अंदर आपको ईयर दिया हुआ था, मंथ दिया होता है और डेट भी। तो यहाँ पर लिखें। यहाँ पर जो है मेजर सब्जेक्ट्स लिखें, बस साइंस सब्जेक्ट्स लिखते हैं वो भी इनफ होगा। वरना आप जो भी मैट्रिक में आपके सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी, नाइन्थ और इंटरमीडिएट दोनों को मिलाकर आपके जो सब्जेक्ट है वो सब आपको साइंस के सब्जेक्ट यहाँ पर लिखने हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। ठीक है जी। तो उसके बाद आप जो है अपने ट्रांसक्रिप्ट जहाँ पर जो है मार्कशीट जो है वो यहाँ पर अपलोड कर दोगे। अपलोड करने का थोड़ा तरीका मैं आपको बता दूं कि अपलोड हर जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं हो सकेगा, क्योंकि साइज जरूरी नहीं है कि हर किसी की सेम हो। तो आपको साइज के लिए पहले तो उसको जेपीजी या पीएनजी में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको मैं एक ऐप बता देता हूँ, उस ऐप पे जाइएगा और जो है वो काम करें। तो ये ऐप जो है ना, देख रहे हैं आप, ऑनलाइन ऐप है। इसके अंदर जब आप, ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ पर कोई फाइल को चूज करें, यहाँ पर फाइल जिस तरह जैसे आ जाएगी बस चूज कर दीजिएगा। जैसे फाइल आ जाएगी आप क्या करें कि स्टार्ट में यहाँ पर आ जाओगे ना, तो स्टार्ट में वो आगे जाएगा। फिर आपको जो ऑटोमेटिकली वो जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो डाउनलोड किसी भी एक लोकेशन पे, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पर या जो भी आपकी जो है वो हार्ड डिस्क है उसके अंदर सेव कर दीजिए। उसके बाद जो है वो आप डायरेक्टली इस फॉर्म को, ये डॉक्यूमेंट जो है वो उसको अपलोड कर दें उस एसटीएस के पोर्टल पे जहाँ पर जरूरत है। बाकी रही बात उस ऐप की, जो है मैं लिंक भी आपको इंशाल्लाह नीचे दे दूंगा। उस लिंक पे जाओगे तो डायरेक्टली वो ऐप जो है वो खुल जाएगा। ठीक है जी। अब हम चलते हैं। अब क्या करना है कि आपको आना है यहाँ पर एक्टिव प्रोजेक्ट्स पर। जैसे ही आप एक्टिव प्रोजेक्ट्स पे आते हो, तो जैसे ही आप एक्टिव प्रोजेक्ट्स पर आते हो तो आपके सामने ये खुलता है, वेलकम टू एसटीएस कैंडिडेट पोर्टल। तो यहाँ पर आप क्या करें, नीचे नीचे जैसे ही आते हो तो यहाँ पर आपको वो जॉब्स दी हुई है जिसकी मैंने आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई थी। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट, बीपीएस 5 से लेकर बीपीएस 15 तक की ये पोस्ट थी। यहाँ पर आप आओगे तो व्यू पोस्ट, मतलब तीन जो कैटेगरीज है, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और मैट्रिक, वो खुल जाएंगी। यहाँ पर आपकी एडवर्टीजमेंट खुल जाएगी। तो हम चलते हैं पोस्ट की तरफ, क्योंकि हमारे एडवर्टीजमेंट वी आर ऑलरेडी डन विथ एडवर्टीजमेंट। तो ये ग्रेजुएशन कैटेगरी है, मैंने इस पे अप्लाई किया था। इंटरमीडिएट कैटेगरी इसमें भी अप्लाई किया था।
और मेट्रिकुलेशन कैटेगरी इसमें भी अप्लाई किया था। तो मैंने तो अप्लाई किया हुआ है, फिर से देखते हैं। अप्लाई, यहाँ पर अप्लाई नाउ में आप जैसे जाते हो तो इस तरह का कुछ सिनेरियो खुल जाता है। तो ये आपको क्या कह रहा है कि you have already applied for this post, go to applied applications and check the status of your application for this post। तो मैंने अप्लाई किया हुआ था, तो इसी तरह आप यहाँ पर जिस पर भी अप्लाई करना चाहते हो, मैट्रिक मैट्रिक पर, इंटरमीडिएट पर, तो यहाँ पर अप्लाई कर दोगे। उसके बाद क्या करोगे कि आपको सीधा जाना है अप्लाइड एप्लीकेशन पर। कहाँ पर? अप्लाइड एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पर कुछ सिनेरियो सिचुएशन इस तरह की हो जाती है, कुछ सीन इस तरह का हो जाता है कि यहाँ पर ग्रेजुएशन कैटेगरी जो कि मैंने अप्लाई किया था, जो अप्लाई करोगे वो यहाँ पर अप्लाइड एप्लीकेशन में आ जाएगा। इंटरमीडिएट या मैट्रिक पे मैंने अप्लाई किया था, और ये इंटरमीडिएट तीनों पर अप्लाई किया है। ग्रेजुएशन अब देखें, डिफरेंस मैं आपको बताऊं। देखें, इंटरमीडिएट पर जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे उसने कहा कि आप डाउनलोड करें चालान को। मैंने चालान को डाउनलोड किया था, और किसी भी बैंक पर पे कर सकते हो। किसी भी बैंक अकाउंट, क्या मतलब है? दो बैंक, एक अलाइड बैंक, दूसरी मुस्लिम कमर्शियल बैंक एमसीबी। इन दोनों में से आप किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कोई उसमें नाम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटो फिल्ड है, कोई नाम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। चाहे जाके बैंक में पे करें, जो जितना उसका जो अमाउंट, जो चालान फीस है, वो पे कर दें। यहाँ पे क्या लिखा है, तो जिस तरह जब आप वहां पर चालान पे करते हो ना, तो फिर ये जो एडिशनल एक बॉक्स आ जाता है, उसमें लिखा होता है नेक्स्ट स्टेप, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। जिसने चालान पे किया होता है उसको सिर्फ ये चीज आती है। मैंने चालान पे किया हुआ है मैट्रिक पे। यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन विया एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विस के थ्रू आपको वो बता देंगे। ठीक है जी। तो मैंने ये फॉर्म फिल किया हुआ है, मैंने चालान भी पे कर दिया, इस वजह से ये सिचुएशन है अभी। ये मैट्रिक का मामला है। अब इंटरमीडिएट में भी कुछ इस तरह है, देखें आप। ये मेरा जो है वो फॉर्म फिल हुआ है। तो आपको किस तरह पता चलेगा कि आपने चालान भी पे कर दिया, मगर अब किस तरह पता चलेगा मेरा जो चालान है वो उन तक पहुंचा या नहीं, एसटीएस तक? तो ये जब बॉक्स जब आ जाए तो समझ जाए कि आपका जो है फॉर्म बिल्कुल कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। हाँ, याद रखें, एक मैं आपको और बात बताऊं कि जब आपने चालान पे किया है तो उसकी कॉपी को अपलोड करना लाजमी नहीं है। आप चालान पे कर दिया, बस आप अपने पास उस चालान को रख दें। बस ये जो है बॉक्स आ जाएगा तो समझ जाइएगा आपका फॉर्म फिल हो चुका है। मगर अब ग्रेजुएशन कैटेगरी में देखें, मेरे पास वो बॉक्स नहीं आया है। द ओनली रीजन इज आई हैवंट पेड द फीस। मैंने इसका जो चालान की जो फीस है वो पे ही नहीं की है, तो क्यों आएगा भाई? तो चालान की फीस मैंने नहीं पे की है। क्यों नहीं पे की है? क्योंकि मेरे पास ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है, मेरे पास बीए का सर्टिफिकेट नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई एम आउट ऑफ दिस रेस। ठीक है जी। तो ये सिंपल जो है वो माजरा है, सिंपल प्रोसेस ये है। 30 साल की इसकी लास्ट डेट एक कहा जा रहा है, तो इंशाल्लाह ये एक्सटेंड होगी। मगर कोशिश करेंगे 30 साल से 30 साल जो है वो 30 नवंबर, हाँ, 30 नवंबर से पहले जो है इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। ठीक है जी। तो आप जब, मैं आपको एक चीज बताऊं, तो बस सिंपल ये बात है कि यहाँ से आप लॉग आउट करते हैं। जब आप लॉग आउट करोगे तो आप जो है यू विल बी आउट ऑफ दिस फोटो। तो खुदा हाफिज़ गाइस। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो कुछ आपको बताना चाहा आपने वो चीज़ समझ ली होगी। हाँ, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जीके, साइंस, मैथमेटिक्स, सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो वो आ सकती हैं, क्योंकि हम वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दोज थिंग्स। थैंक यू गाइस, खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल। बाकी रही बात सब्सक्राइब की, सब्सक्राइब मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी जब आपकी दिल जब गवारा ना करे। खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।